बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश की संसद, प्रधानमंत्री आवास और चीफ जस्टिस के आवास में घुसकर तोड़-फोड़ और लूटपाट हुई। इस वक्त बांग्लादेश में उथल-पुथल जारी है। आपको बता दें कि शेख हसीना एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी, जो अब अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। बांग्लादेश में लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 5वीं बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई शेख हसीना को उनके समर्थक हमेशा से ही एक आयरन लेडी के रूप में देखते आए हैं। लेकिन अब उनके 15 साल के शासन का नाटकीय ढंग से अंत हो जाने के बाद हिंदू चिंतित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उपद्रवी भीड़ ने धान मंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की। इसके अलावा देश भर में 4 हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने की खबर आ रही है। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की नेता काजोल देवनाथ ने मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरह की घटना से हिंदू समुदाय के नेता चिंतित है। इधर बांग्लादेश के सांसदों ने कहा कि देश में भारतीयों के हितों की रक्षा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या साल 1951 में 22% थी, जो घटकर 2022 में 8% से कम हो चुकी है। इसी दौरान मुसलमानों की संख्या साल 1951 में 76% थी, जिसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। मुसलमानों की संख्या बढ़कर 91% से ज्यादा हो चुकी है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में जानकारी मिली। बांग्लादेश में सेना का शासन है। हमें उम्मीद है कि सेना नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य जरूर निभाएगी। बांग्लादेश में करीब 10% हिंदू रहते हैं। उनकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए हम सेना से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहेंगे। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसको हम लोग ब्रह्मदेश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं। उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यवहार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा भी करें और साथ ही अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान भी प्रदान करें। बांग्लादेश में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद कल की रात बांग्लादेश में काफी उथल पुथल भरा रहा। पूर्व क्रिकेटर और अवामी लीग के सांसद मशरफे मुर्तजा के घर पर हमला कर आग लगा दी गई। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान मशरफे बिन मुर्तजा के घर में कथित तौर पर हमला कर आग लगा दी गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और सोमवार को उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल है। मशरफे मुर्तजा, जो खुलना डिवीजन में नरेल 2 निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार संसद सदस्य हैं। इस साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों के दौरान शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने लगातार दूसरी बार इस सीट को बचाने में कामयाबी पाई थी। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार 76 वर्षीय शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उपद्रवियों ने मशरफे मुर्तजा के घर पर हमला कर दिया और आग लगा दी। अपने क्रिकेट करियर के दौरान मुर्तजा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर 117 मैचों में बांग्लादेश का नेतृत्व किया था। उन्होंने 390 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए और 36 टेस्ट,
220 वनडे और 54 T20 मैचों में 2955 रन बनाए थे। क्रिकेट से संन्यास के बाद मुर्तजा ने 2018 में शेख हसीना की आवामी लीग में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया था और नरैल 2 निर्वाचन सभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने जिला आवामी लीग कार्यालय में भी आग लगा दी और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के घर में तोड़फोड़ की। इससे पहले उन्मादी भीड़ ने ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में भी बिना किसी विरोध के घुस गई और फर्नीचर और टीवी लूट लिए। किसी ने कुर्सी तो किसी ने फूलदान उठा रखे थे। ढाका में कई अन्य जगहों पर भी पूरे रात प्रदर्शनकारी लूट और तोड़फोड़ मचाते रहे। इससे पहले उग्र प्रदर्शनकारी शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी खूब तोड़फोड़ मचाई। देश छोड़ने वाली शेख हसीना के लिए सत्ता में 15 साल का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त 1975 को हुए तख्ता पलट में शेख हसीना के परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस बीच एक सैन्य विमान से शेख हसीना सोमवार शाम नई दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। एयरबेस पर ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। शेख हसीना किस देश में असाइलम लेंगी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में मची इस भारी उथल पुथल पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। आपको बताते चलें कि भारत के बांग्लादेश के साथ मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी है। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया है कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया, सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर जानकारी दी। जयशंकर ने इस मामले में विपक्ष से मिले समर्थन की सराहना भी की है। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेश की स्थिति में विदेशी हाथ है? भारत का इस स्थिति को लेकर क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर भारत का एक्शन प्लान क्या होगा? वहीं बैठक के दौरान अन्य पार्टियों ने भी सवाल किया है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिटगांव के 6 थानों पर हमला कर तोड़फोड़ की गई है और वहां से हथियार भी लूट लिए गए हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश में हालात लगातार मुश्किल में बने हुए हैं। वहां पर काफी हिंसा हो रही है। इस बीच बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J ट्रांसपोर्ट विमान ने उड़ान भरी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर कड़ी नजर जमाए हुए हैं। अभी फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सोमवार को एक सैन्य विमान से चुपचाप देश छोड़कर निकल गई। उनके लंदन जाने की संभावना के बीच उनका विमान नई दिल्ली के निकट गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरा। हसीना की बेटी साइमा वाजिद भी दिल्ली में ही रहती हैं।